बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि बेनामे के हवाले से जो टर्म बे है, ये इसकी इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। इकरारनामा बे, बेनामा, इंतकाल बे, इंतकाल बेनामा ज़ुबानी और बेबज़रिया पर्चा रजिस्ट्री, इन तमाम टर्म्स में इनका इस्तेमाल होता है बे का। और इसमें इस्तेमाल के लिहाज से इनके क्या यूज़ क्या है और इनका मतलब क्या है, इन टर्मिनोलॉजीज़ को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, आमतौर पर होता है कि इसकी प्रॉपर्टी के फ़रोख्त के बाद सबसे पहला जो अमल होता है वो रजिस्ट्री करवाई जाती है। रजिस्ट्री के बाद उसका इंतकाल होता है, और अगर वही एरिया जो है, जगह चीज़ है, वो आपकी रूरल एरिया में है तो उसका इंतकाल आप डायरेक्टली करवा सकते हैं, मगर सिटी में रजिस्ट्री करवाना ज़रूरी होती है। सिटी में आप पहले रजिस्ट्री करवाएंगे, उसके बाद इंतकाल करवाएंगे, या आप इंतकाल करवा के उसके बाद रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो इनमें जो ये टर्म्स यूज़ होती हैं बे की, इनमें सबसे पहले नंबर पे जो हम डिस्कस करना है वो है इकरारनामा बे। इकरारनामा बे, जिसको इंग्लिश में एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। मतलब कि आप कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, वो आपके मकान है या कोई प्लाजा है या कोई एक खाली प्लॉट है, अगर आप कोई किसी को बेचते हैं या आप खरीदते हैं तो आप इकरारनामा बे, एग्रीमेंट टू सेल जो है वो करेंगे। उसमें होता है कि आप क्या करते हैं कि कुछ बयाना अदा कर देते हैं और कहते हैं कि जी फलां डेट को बाकी रकम हम अदा करेंगे, और एक दो पार्टियों के दरमियान एक एग्रीमेंट तय हो जाता है। और इस एग्रीमेंट के तहत जो क्या किया जाता है कि उस प्रॉपर्टी का एक मुआहदा हो जाता है कि फलां डेट को ये कंप्लीटली ट्रांसफर कर दी जाएगी। जो एग्रीमेंट टू सेल होता है, ये इसकी जो है किस बेसिस पे होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी उस मुआहदे की बेस पे उस प्रॉपर्टी को आपने कब ऑन करना है ये उसमें बताया जाता है कि कब आपने जो है वो पैसे पूरे अदा करने हैं, आपने एडवांस कितना दिया है, सिर्फ और सिर्फ ये होता है। ये कोई पावरफुल डॉक्यूमेंट नहीं होता। आमतौर पर इसको कोई लोग रजिस्टर नहीं करवाते। अगर आप रजिस्टर करवा भी लें तो इसकी कोई अथेंटिक वैल्यू नहीं होती। अगर आप रजिस्टर करा लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसको अदालत में पेश कर सकते हैं। तो जब भी इकरारनामा बे, एग्रीमेंट टू सेल जो है वो आप करें तो उसमें दो गवाह लाजमी रख लें, ताकि अगर आपको कभी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े कि इसको अगर आपने अदालत में पेश करना हो तो उसकी कोई वैल्यू, कोई वर्थ ज़रूर हो। तो आमतौर पर ये दो पार्टियों के दरमियान जब भी कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है या खरीदी जाती है तो ये एक मुआहदा होता है जिसको आमतौर पर बेनामा या इकरारनामा बे कहते हैं। पहला बे के जो यूज हुआ इकरारनामा बे, इसको हमने देखा। उसके बाद होता है बेनामा। अब बे जो है वो आमतौर पर यूज क्यों किया जाता है, ये टर्म यूज क्यों की जाती है? बे का मतलब होता है सेल करना, बेचना, फरोख्त करना। तो यहां पर जिसके साथ भी बे आएगा, आप ये समझ लें कि वहां पर कोई चीज ट्रांसफर हो रही है, कोई चीज बेची जा रही है या कुछ चीज खरीदी जा रही है। तो बेनामा बेसिकली इसका मतलब जो होता है वो सेल करना होता है। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल की जाएगी, सेल डीड बनाई जाएगी, सेल डील मतलब रजिस्टर्ड टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट तैयार किए जाएंगे। बेनामा हमेशा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। इसमें बड़े ये वाज़ह किया जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी है और उसको कितने का स्टैंप पेपर लगना है, स्टैंप ड्यूटी पे की जाती है, और इसको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर इसको रजिस्टर करवाया जाता है। ये एक पावरफुल डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप अदालत में पेश भी कर सकते हैं। मगर जिस तरह इकरारनामा जो था उसको आप अदालत में पेश करेंगे, उसकी वर्थ जो है, उसकी डॉक्यूमेंट की जो है वो पावर कम होती है, उसको अदालत जो है मनसूख भी कर सकती है। मगर बेनामा जो होता है, जो टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, जो सेल डीड बनती है, क्योंकि इसकी आपने स्टैंप पेपर ड्यूटी जो है वो आपने अदा की होती है, तो ये एक पावरफुल डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बुनियाद पर आपकी प्रॉपर्टी का इंतकाल भी हो जाता है। तो बेनामा जो है बेसिकली इकरारनामे से ज्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद आ जाता है नंबर 3 पे इंतकाल बे।
आमतौर पर इंतकाल जो होता है, आपको पता है कि सिटी में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे पहले आप टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, इकरारनामा होगा, उसके बाद बेनामा, और उसके बाद जो है वो टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट के बाद आप क्या करेंगे कि इंतकाल बे, म्यूटेशन ऑफ सेल, मतलब कि आप उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर मुंतकिल करेंगे। तो अगर आपका जो एरिया है, जो आपका एरिया मतलब आपका जो मौजा है उस इलाके का, वो मौजा जो है अगर कंप्यूटराइज नहीं है तो आप पटवारी के पास जाएंगे। पटवारी क्या करेगा कि आपके उस टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट को देखते हुए उसको जो है उस प्रॉपर्टी का अंदराज जो इंतकाल जो होगा वो आपके नाम पर ट्रांसफर कर देगा, और बाद में इसकी कॉपी जो है वो तहसीलदार के पास भेजेगा ताकि इस चीज़ की तस्दीक की जा सके कि इस टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट में कोई भी ऐसा कुछ बात मौजूद नहीं है। मतलब कि इंतकाल बे जो होता है, म्यूटेशन ऑफ सेल जो होता है, ये आप जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी का जब आप उस टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं, उसकी रजिस्ट्री करवा लेते हैं, उसके बाद जो है वो पटवारी इनका इंतकाल कर देता है। मतलब आपकी प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है दूसरे बंदे के नाम से इस बंदे के नाम पर जो है वो जिस बंदे ने खरीदी होती है उसके नाम पर ट्रांसफर कर दी जाती है। इसे कहते हैं म्यूटेशन ऑफ सेल, इंतकाल बे। ठीक है, तो उसके अलावा नंबर 4 पे इंतकाल बेजुबानी, मतलब कि अगर कोई आप प्रॉपर्टी बेची है या आपने प्रॉपर्टी कोई खरीदी है, आमतौर पर रूरल एरिया में क्या होता है कि आप पटवारी के पास जाते हैं, सेलर और परचेजर दोनों पटवारी के पास चले जाते हैं, तो वहां पर जो आप बताते हैं कि जी मैं अपनी प्रॉपर्टी इस बंदे के नाम मुंतकिल करना चाहता हूं। तो गांव में क्योंकि मौजा जो होता है उसमें वादा तौर पर हर बंदे का नाम जो है वो क्लियरली लिखा होता है, उसमें जो होता है वो बड़ा इजीली जो होता है वो एक नाम से दूसरे नाम पर ट्रांसफर कर दी जाती है, क्योंकि वहां पर तमाम गवाहान मौजूद होते हैं और इसकी कोई खास फीस भी नहीं होती, और इसको आप जब आप ट्रांसफर कर देते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है वो टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट से बहुत कम होती है। इसको आसानी से मनसूख भी किया जा सकता है, अगर अदालत में कोई इसको चैलेंज करता है तो इसको आसानी से मनसूख किया जा सकता है। इसलिए जब भी आप करवाएं तो इंतकाल बेजुबानी के बाद फौरन जो है वो उसका इंतकाल मुकम्मल तौर पर जो है वो रजिस्टर करवाएं, उसके बाद उसके टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट लाजमी तैयार करवा लिया करें। उसके बाद आता है नंबर 5 पे बे बजरिया पर्चा रजिस्ट्री। अब बे बजरिया पर्चा रजिस्ट्री में क्या होता है कि ये बैनामा जो बनवाया जाता है, ये आमतौर पर जो है वो बैनामा अगर किसी बंदे ने जो रजिस्ट्री करवाई उसके बाद उसने इंतकाल करवाया तो वो इस इंतकाल करवाते वक्त ये लिखेगा, जब आप पटवारी के पास वो आपके टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो आप वहां पर वाज़ह तौर पर बताते हैं कि जी मैंने ये रजिस्ट्री करवाई है, और रजिस्ट्री की एक कॉपी वो तहसीलदार को भेजते हैं ताकि उसकी तस्दीक हो सके कि वो उसमें कोई शुबात मौजूद नहीं है। और उस रजिस्ट्री का हवाला देते हुए वो क्या करते हैं कि एक पर्चा बजरिया पर्चा रजिस्ट्री जो होती है वो उसका इंतकाल जो होता है वो उस बंदे के नाम पर कर देते हैं। तो इस इंतकाल को बजरिया पर्चा रजिस्ट्री कहते हैं कि जो इंतकाल यहाँ पर हुआ है वो इस रजिस्ट्री की बुनियाद पर किया गया है, जो कि रजिस्ट्री इकरारनामा के बाद बेनामा और उसके बाद जो इंतकाल बे, और उसके बाद उसी रजिस्ट्री को जो है वो उसकी बुनियाद बनाकर जो है बजरिया पर्चा रजिस्ट्री उस बंदे को मुंतकिल कर दिया गया। ये तो कुछ थे मराहल थे, कुछ बे का यूज कहाँ होता है और इकरारनामा बे, बेनामा, इस इंतकाल बे जुबानी, इंतकाल बे बजरिया पर्चा रजिस्ट्री, इन तमाम जो है वो इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज को आज हमने समझने की कोशिश की और कहाँ पर इनका यूज होता है। आमतौर पर ये हर जगह पर जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, इन टर्मिनोलॉजीज का पता होना जरूरी है। अगर आपको इनका पता नहीं होता तो आप कभी भी जो है वो धोखा खा सकते हैं, क्योंकि इनका अगर पता नहीं होगा तो आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे होंगे आपको ये नहीं पता होगा कि इकरारनामा कब करवाना है, बैनामा कब करवाना है, रजिस्ट्री ऑफ डॉक्यूमेंट, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट तैयार हो गए हैं, उसके बाद इंतकाल कब करवाना है। तो ये तमाम चीजें अगर आपको पता होंगी, टर्मिनोलॉजीज का पता होगा, इन अल्फाज का पता होगा, तो जब भी कोई वकील, कोई पटवारी, कोई भी बंदा, तहसीलदार अगर आपसे कोई सवाल करता है, आपको इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में पूछता है, तो आपको इसका इल्म होना
चाहिए ताकि आप मुकम्मल तौर पर अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सकें। तो आमतौर पर बहुत सारे लोगों को इनका पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। और इस तमाम धोखे, फ्रेब और फ्रॉड से बचने के लिए, और क्योंकि सबसे ऊपर जो है जब भी आप कैटलॉग डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है मुश्तरी होशियार बाश, कि आपको वो आप होशियार बाश कहते हैं क्योंकि आप देख लें जो भी चीज़ लिखी जा रही है, जो इकरारनामा आप कर रहे हैं या बैनामा कर रहे हैं या इंतकाल बै हो रहा है या इंतकाल बै ज़ुबानी हो रहा है या बै बजरिया पर्चा रजिस्ट्री हो रहा है, तो आपको उस तमाम चीज़ों का पता है, आप इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो फिर जाके ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके सामने परफॉर्म की जाती हैं। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों का जानना ज़रूरी है, इनको जानें। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग के या आप किसी भी प्रॉपर्टी के लेन देन के मसाइल का सामना कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर जानें, ताकि आपको इन फ्यूचर होने वाली तमाम प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े और आपके लिए इन तमाम चीज़ों को जो है वो फेस कर सकें, इन चीज़ों को आसानी से मुरतब कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा होगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।